सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य। 20 लाख कैश लेकर पहुंची नामांकन करने के लिए, लेकिन रोहिणी आचार्य के पास कितनी है संपत्ति, आज हम ये जानेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लगातार सारण से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीते दिन रोहिणी आचार्य नामांकन करने पहुंची। उनके साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित राजद के कई वरिष्ठ नेता दिखे। एक मंच पर सारे दिखे। रोहिणी आचार्य ने हुंकार भी भरी, साथ ही साथ भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पिता लालू प्रसाद यादव का भी। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि 20 लाख का कैश लेकर रोहिणी आचार्य ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है, असली में उनके पास कितनी संपत्ति है? अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो चलिए हम आज आपको इस बात की जानकारी देते हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पहली बार सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। रोहिणी 20 लाख रुपए कैश लेकर चुनावी मैदान में उतरी। उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 99 लाख रुपए नॉमिनेशन में दिए गए हलफनामे में रोहिणी आचार्य ने बताया। उनके पास 20 लाख रुपए नगद हैं, जबकि उनके पति समरेश सिंह के पास 10 लाख रुपए हैं। रोहिणी की कुल संपत्ति 2 करोड़ 99 लाख 55,925 रुपए है, जबकि उनके पिता की संपत्ति 6 करोड़ 92 लाख 40,438 रुपए है। रोहिणी पर कोई बैंक लोन नहीं है, जबकि उनके पति समरेश सिंह पर HDF बैंक से लोन है। रोहिणी के हलफनामे के अनुसार उनके पास लाखों रुपए का सोना है। आचार्य के पति के पास 390 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 23.40 लाख रुपए है। उनके पास 4 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत 2.80 लाख रुपए है। रोहिणी आचार्य के पास 15 लाख रुपए का घरेलू सामान भी है। हालांकि उनके पास कोई भी 4 पहिया वाहन यानी कि कार नहीं है, जबकि उनके पति के पास सिंगापुर में कार है। उन पर भी किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। रोहिणी आचार्य के SBI पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली शाखा में 11,72,117.50 रुपए हैं, जबकि उनके पति समरेश सिंह के सिटी बैंक सिंगापुर के खाते में 9,67,993 रुपए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चलें कि रोहिणी आचार्य ने सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद कहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आई है। वो सभी सुख सुविधा को छोड़कर यहाँ आई हैं। स्पष्ट कहा है कि वे कोई नेता नहीं बल्कि आपकी बेटी और बहन है। सुख दुख में हमेशा आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। किसी को हराना नहीं है बल्कि जनता की जीत सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। नामांकन दाखिल करने के बाद रोहिणी कहा कि 15 अगस्त को सभी को रोजगार देना है और उन्होंने जोर दिया है कि रक्षाबंधन पर सभी बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और डबल इंजन सरकार पर रोहिणी आचार्य ने कटाक्ष भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य जो नामांकन दाखिल करने आई, उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा सामने आया है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि रोहिणी आचार्य के पास कितनी संपत्ति है। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सारण से राजद की तरफ से, यानी उनके पिता की पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD की पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। लगातार रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, प्रचार प्रसार कर रही हैं और आम जनता से कह रही हैं कि वो आम जनता की बेटी बनकर आई हैं। उनके सुख दुख को बांटने आई हैं, उनके लिए रोजगार लेकर आई हैं, उनके सारे मुद्दों को हल करने आई हैं। अब देखना होगा कि सारण की जनता रोहिणी आचार्य पर कितना प्यार लुटाती है। तो खुलासा 4 जून को होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।